हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आपको ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इससे बाहर आने का एक तरीका, एक ज़बरदस्त तरीका, एक टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इस टेक्निक, इस तरीके को फॉलो करके आप अपनी इस ओसीडी से बाहर आ सकते हैं। क्या तरीका है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ओसीडी क्या है। ओसीडी एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जिसमें आपको अनचाहे विचार आते हैं, और उन डरावने विचारों की वजह से, इस डर की वजह से कुछ आपको कंपल्शन करना पड़ता है, कुछ काम करने पड़ते हैं। वो क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये डिसऑर्डर का मतलब कि वो इतनी बार हो जाता है जिसको हम ऑर्डर नहीं कहेंगे, वो डिसऑर्डर कहेंगे। तो ये ऑर्डर, अगर आपको इस ओसीडी को ठीक करना है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें रिलीजियस ओसीडी ले लेते हैं। रिलीजियस ओसीडी में कुछ गलत विचार आया आपको, ये आपका ऑब्सेशन है, विचार है आपका, विचार आया, विचार गलत है, नेगेटिव है, सेक्सुअल है, भगवान के प्रति, मूर्ति के प्रति, पैर मार दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। तो ये आपका ऑब्सेशन है। आपके अंदर एक डर पैदा हुआ। इस डर को दूर करने के लिए क्या करेंगे आप? कंपल्शन क्या होंगे आपके? सॉरी कहोगे, माफ़ी मांगोगे, और ये कहोगे कि यार मैं चढ़ावा चढ़ा दूंगा, कुछ ऐसा कर दूंगा कि भगवान मुझे माफ़ कर देगा। तो जैसे ही आप कंपल्शन कर लेंगे तो आपका जो ये डर और ये जो एंग्जाइटी है आपकी, इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स हो जाओगे आप। लेकिन ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। ये प्रोसेस क्या है? बार बार चलता रहेगा। पहली बार किया आपने, फिर विचार आया, दूसरी बार फिर कंपल्शन किया आपने, और डिसऑर्डर मतलब वो ये चीज़ें बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। जितनी बार मैंने बोला उतनी बार ही कर रहे हो आप। तो ये सर्कल बन गया, ये एक साइकिल घूम रहा है। थॉट है, थॉट की वजह से फिर कुछ कंपल्शंस हैं, काम करने पड़ रहे हैं आपको, ये सर्कल घूम रहा है, और लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? रिलीफ मिल रहा है। तो आपको करना क्या है? अगर आपको ओसीडी को ठीक करना है तो आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया ना कि आपको सामना करना है, तो आपका ये जो कंपल्शन है, कंटेमिनेशन ओसीडी में बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, लंबे समय तक नहाना, बार बार चेकिंग करना, चेकिंग करने वाली चीज़ें, माथा टेकने वाली चीज़ें, कुछ भी आपकी अकॉर्डिंग टू ओसीडी, कि आपको ये ऑब्सेशन क्या है, ये नेगेटिविटी आपके अंदर क्या है, उसके अनुसार आपको जो बार बार चीज़ें करनी पड़ रही हैं, उनको एक आपको स्टॉप एक्शन देना है। क्या करना है? उसको एक स्टॉप करना है। और जैसे आप इसके साथ स्टॉप करेंगे तो ये तो डिसऑर्डर जो है वो धीरे धीरे क्या आने लगेगा? ऑर्डर में आने लग जाएगा। वो डी से क्या बन जाएगा? ऑर्डर। वो ऑर्डर में आ जाएगा। तो एंग्जाइटी बनी रहेगी, एंग्जाइटी होगी, डर भी धीरे धीरे लगेगा, लेकिन इसी को बोलते हैं ईआरपी। क्या? ईआरपी। क्या आप उस डर का सामना कर रहे हो? विचार बने हुए हैं, उनको छोड़ दीजिए आप। विचार एस्टिस बने हुए हैं, जो भी ये विचार के अंदर आपके बिलीव भी हैं, नेगेटिव बिलीव है, कुछ गलत धारणाएं हैं, ये उनकी वजह से, वो थोड़ा सा आप मेरे साथ बात करके उनको समझ सकते हैं, और कंपल्शन आपका स्टॉप हो जाएगा, और डिसऑर्डर जो है वो ऑर्डर में आ जाएगा, और आप अपनी ओसीडी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक दो बार करने से नहीं होगा। ये क्या? एक दो बार करने से नहीं होगा, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक बार हार जाएंगे, फिर से एंग्जाइटी होगी, डर लगेगा, फिर आप ये करने के लिए मजबूर हो जाओगे। हो सकता है बीच में कभी आप कर भी दो, हो भी जाएगा, आपका ये कंपल्शन आपसे हो भी जाएगा। लेकिन जो पहले ज़्यादा हो रहा था, 4-5 बार हो रहा था, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। 4 पे 3 आ जाएगा, 3 से 2 आ जाएगा, और धीरे धीरे एक, और ये धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। डर लगेगा, एंग्जाइटी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन आपको अपने इस मोमेंटम क्या होता है कि इस मोमेंटम को बनाए रखना है, इस प्रक्रिया को तोड़ना नहीं है। जैसे ये सर्कल तोड़ रहा है, इस सर्कल को तोड़ने के लिए आपने एक अपना ही सर्कल बनाना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इसको पॉजिटिव करने के लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए, कुछ पॉजिटिव वीडियो सुनिए, कुछ पॉजिटिव या कुछ किताबें पढ़िए। जो अंदर गलत इंफॉर्मेशन जा रही है, आप बार बार कुछ सर्च कर रहे हो, बार बार इसी तरह की वीडियोस देख रहे हो, तो क्या आप करना है? आपने
पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव वीडियोस, पॉजिटिव किताबें पढ़िए, कुछ अलग करिए, इससे कुछ अलग करिए, इस विचार को पॉजिटिव करने के लिए कुछ अलग करिए, तो आपकी बात बन जाएगी। तो ये एक तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप सो कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर फिर भी आप इन सब चक्रों से निकल नहीं पा रहे हैं, अपने फोबिया को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे से मिल भी सकते हैं। मेरे पास 5 से 7 दिन 10 दिन जितना भी आप रहना चाहते हैं, जब तक आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है, तो वो रहकर अपनी प्रॉब्लम को ठीक करें। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं घर बैठे, तो मेरे दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल करके आप अपनी ओसीडी को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।